नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास वीडियोकॉन D2H का डिश है और अगर उसके सिग्नल्स लॉस्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे आपके डिश का सेटिंग करने के लिए किसी भी डिश सेटिंग करने वाले को घर पे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे अपने वीडियोकॉन D2H के सिग्नल्स फाइंड करके उन्हें किस तरह से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसे सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको एक ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है क्विक सेट। तो मैं यहाँ पे टाइप करके लेता हूँ और इसे यहाँ पे सर्च करके लेता हूँ। तो दोस्तों, ये ऐप आपको यहाँ पे डाउनलोड करके लेना है अपने मोबाइल में। और दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस ऐप से आप सिर्फ वीडियोकॉन के ही नहीं बल्कि सारे डिश के सिग्नल्स यहाँ पे फाइंड करके उसे यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डिश सेटिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे सेम ही रहता है। सिर्फ आपको यहाँ पे अलग अलग डिश के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे डिश टीवी के लिए NSS6 नाम का सैटेलाइट उस लिस्ट में से यहाँ पे उसे सर्च करके उसे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको टाटा स्काई के लिए इनसेट 4A, एयरटेल डिजिटल टीवी के लिए टेलीकॉम 1, डीडी के फ्री DTH के लिए GSAT 15, बिग टीवी के लिए मीसैट 3। उसी तरह से अगर आपको वीडियोकॉन D2H का अगर सेटिंग करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ST2 नाम का सैटेलाइट सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए डिश टीवी का सेटिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास घर का जो कनेक्शन है वो डिश टीवी का है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डिश टीवी का NSS6 ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट करूंगा, लेकिन आपको उसी टाइम अपने मोबाइल पे आपको वीडियोकॉन D2H का सेटिंग करने के लिए ST2 नाम का सैटेलाइट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे डिश टीवी के जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे अलग होंगे और आपके जो वीडियोकॉन के वैल्यूज़ है वो यहाँ पे अलग होंगे, लेकिन इसका जो सेटिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। तो चलिए हम अपने डिश के पास चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस ऐप को अभी ओपन कर लेते। तो यहाँ पे मैंने क्विक सेट इंस्टॉल किया है, मैं इसे ओपन करके लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इसके सारे जो परमिशंस है उन्हें आप अलाउ कर दीजिए। तो इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐड आएगा, उसे आप स्किप कर दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सिंगल सैटेलाइट और बिग बी सेट। तो आपको यहाँ पे सिंगल सैटेलाइट में जाना होगा, जो कि सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एंटेना SMC40 जो सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल की GPS यानी कि आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन करने के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे यस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, बिना आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन किए आप कोई भी डिश के सिग्नल्स यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो हम सीधा यहाँ पे लोकेशन की सेटिंग में गए, तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके लेता हूँ और फिर से बैक चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी लोकेशन कैलकुलेट हो जाती है, यहाँ पे माई पोजीशन करके एक ऑप्शन आ जाता है, यानी कि मेरी पोजीशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको किस डिश के लिए कौन सा सैटेलाइट यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे कौन से डिश के लिए कौन सा सैटेलाइट चाहिए। अगर आपको ये सैटेलाइट नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऐड सेट मैन्युअली पे क्लिक करके मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐड सेट मैन्युअली पे क्लिक करके आप अगर कोई सैटेलाइट आपको नहीं मिल रहा है उस लिस्ट में से, तो आप यहाँ से भी इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको टेलीकॉम 1 जो कि एयरटेल डिजिटल का जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम इसे यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करके लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेलीकॉम 1, जो कि हमारा एयरटेल डिजिटल टीवी का सैटेलाइट है, लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे मैन्युअली ऐड करें। उसके बाद उसकी लॉन्जिट्यूड वैल्यू जो लिस्ट में प्रोवाइड कर दिए गए वो हम यहाँ पे डाल देंगे 108.2 डिग्री ईस्ट। और नीचे ईस्ट तो सिलेक्ट ही है पहले से, उसे हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं, सबसे ऊपर हमारा टेलीकॉम 1 ये सैटेलाइट यहाँ पे आ गए। तो आपको अगर एयरटेल डिजिटल टीवी का करना है तो आपको ये टेलीकॉम 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम डिश टीवी का सेटिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे डिश टीवी के लिए NSS6 नाम का सैटेलाइट सेट करना है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों NSS6 ये सैटेलाइट मिल रहा है, जिसकी सैटेलाइट वैल्यू है 95 डिग्री ईस्ट। तो मैं इस सैटेलाइट को यहाँ पे सेट करके लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर से एक बार मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे
उस डिश का एलिवेशन, एजीम्यूट और क्रॉस पोलराइजेशन ये पूरे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गए। तो हमें डिश के पास जाके इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे डिश के सिग्नल्स आ जाएंगे। तो दोस्तों एलिवेशन पे हम यहाँ पे आते, तो ये एलिवेशन हमारा आ गया है 59 डिग्री। तो यहाँ पे आप डिश के इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दिखते हैं, वहाँ पे आपको 59 पे इसे सेट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस प्ले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये मोबाइल किस तरह से डिश के हैंड के ऊपर रखना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ये मोबाइल अपने डिश के हैंड के ऊपर रखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो डिश का इंक्लिनेशन है वो 62 डिग्री है, मेरा डिश पहले से ही सेट है। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 डिग्री आगे पीछे यहाँ पे चलता है, 5 डिग्री तक भी आगे पीछे यहाँ पे चलता है। तो मेरा डिश यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए मेरा एंगल यहाँ पे करेक्टली आ गया है। तो दोस्तों इंक्लिनेशन सेट करने के बाद हमें फिर से बैक जाना है और एजीम्यूट पे यहाँ पे क्लिक करके लेना है। तो एजीम्यूट मतलब हमारे डिश की एग्जैक्टली डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट राइट पोजीशन। तो इसके लिए हमें किस तरह से सेटिंग करना है, इसके लिए हम यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। हमें एजीम्यूट वैल्यू मिल रही है 130.03 डिग्री ईस्ट। तो इस सर्कल पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही मोबाइल रोटेट करते हो ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें इस मोबाइल को इस तरह से रोटेट करना होगा कि हमारी ये वैल्यू 130 डिग्री आ जाए। और जैसे ही ये वैल्यू आती है हमारा मोबाइल यहाँ पे हल्के से वाइब्रेट करता है एग्जैक्टली पोजीशन में आने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा डिश पहले से जो वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो दोस्तों ये ऐप जो डायरेक्शन हमें दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मोबाइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रखना होगा। अगर आप हाथ में इसे नहीं कर पा रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो आपको इसे ज़मीन पे रखना होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो एरो की डायरेक्शन, यानी कि हमारे मोबाइल की डायरेक्शन और हमारे जो डिश का हैंड है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि ये ऐप हमें सही डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पे बैक जाना होगा और हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रॉस पोलराइजेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों क्रॉस पोलराइजेशन मतलब यानी कि हमारे जो LNB होता है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे सेट करना। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आपके डिश के सामने यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना डिश और LNB ये दोनों नज़र आए जिस तरह से आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपकी क्रॉस पोलराइजेशन की जो वैल्यू मिली है वो यहाँ पे माइनस में मिली है, -46। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे रोटेट करना होगा, और आपको अगर प्लस में आती है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में रोटेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो माइनस है, इसलिए हम अपने LNB को माइनस यानी कि यहाँ पे राइट साइड में रोटेट करते जाएंगे धीरे धीरे जब तक कि हमारे चैनल यहाँ पे नहीं आते। तो यहाँ पे 46 डिग्री मतलब आपको इसे एग्जैक्टली 45 डिग्री यानी कि आपको इसे थोड़ा सा टिल्ट करते जाना है अपने राइट साइड की तरफ, और बिल्कुल मिडल पोजीशन में आने के बाद आपके सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने डिश का सेटिंग करते हो तो आपके सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे।